मिश्रा जी, एक बात तो समझ लो कि आपको जिंदगी भर काम करना है। कभी अगर सोचोगे कि बैठ के थोड़ा सा समय हम निकाल ले और रॉयल्टी खा ले, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक करते रहोगे आप, तब तक आपका सब कुछ चलता रहेगा। जैसे ही रुक जाओगे, चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाएंगी। बस यही मतलब समझ लो कि मरते दम तक काम करते रहना है। रिटायरमेंट जैसा कुछ आपके जीवन में नहीं होना है। हालांकि एक बेहतर है कि चीज़ें बेहतर रहेंगी। व्यस्त रहो। अगर व्यस्त हम रह रहे हैं, बिजी हैं, तो चीज़ें 99% मामलों में हमारे पक्ष में होती है और हमारा काम चलता होता है। उन चीज़ों को दर्शाने का कार्य करती है। हालांकि आपकी अगर बात करें तो आपकी जो रेखाएं हैं वो निश्चित तौर पे अत्यधिक प्रभावशाली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसके प्रभाव में कोई कमी है। हाँ, नियति का सहयोग आपको उस तरीके से जीवन में नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आगे का आपका टाइम या अभी का जो टाइम है वो कहीं से गलत चला। इनफैक्ट कि जिस जॉब में अभी आप हैं वहाँ से भी निराशा की जैसी कोई भावना नहीं है। हाँ, फिलहाल कोरोना काल में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि आपको इनसिक्योर कर रही है या तकलीफें दे रही हैं, लेकिन ये अस्थायी है, ठीक है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। एंड उससे पहले ऑलरेडी आप जॉब में आ चुके हैं, तो वो सब चीज़ें सही है। गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या है, देखो, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके पास तो जो अवसर यहाँ पे बन पड़े थे, जो आपकी पाम दिखा रही है, वो तो छोटे छोटे फासलों के कारण उससे आपकी दूरी को दर्शा रहे हैं। इनफैक्ट कि आपके घर के लोग गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड थे, और इसके बाद आपके भी स्वतः उस क्षेत्र की तरफ आपका गमन करना कोई गलत नहीं है। लेकिन जो परिस्थितियां आपकी हथेली की हैं वो दर्शा रही है कि 90% पे जाने पे ट्राई अगेन वाली सिचुएशन, यानी कि कई दफ़े आपको सफलता मिलते मिलते आप इससे वंचित हो रखे हैं। और इन चीज़ों में अगर हम गौर करें तो जब आपकी आयु थी उस प्रकार की, जब आप विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यों की तरफ बढ़ सकते, इनफैक्ट कि अभी भी आपकी है, और तो उस समय कुछ उपाय किए जाने चाहिए थे, और अभी भी उससे संबंधित कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जिसके बाद इन सब चीज़ों के प्रति जो आपकी प्रतीक्षा सूची है वो थोड़ी सी कम हो सके और आप बेहतर सफलता की तरफ बढ़ सके। हालांकि जो जो समय बीतता है वो प्रकाश उसका बहुत धीमा होता चला जाता है, लेकिन जो भी है उससे जितना तक हो सके आप करने की कोशिश कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे आपके लेफ्ट फॉर्म से, यहाँ से मणिबंध की रेखाओं को जानेंगे एंड डेस्टिनी को जानेंगे, फिर चलेंगे आपकी दाहिनी हथेली पे एंड वहाँ से बाकी चीज़ों की। यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, देखो, परिस्थितियाँ तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे की तरफ बढ़ी है, जो बताती है कि भविष्य में ये आपको काफ़ी ऊपर तक ले जाने को एकदम प्रतिबद्ध है। फिनेंशियली, आर्थिक तौर पर आपकी समृद्धि को बहुत ही ऊपर लेके जाएगी, और पैसे जातक के जीवन में रहने वाले हैं अच्छे खासे, ठीक है, उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं है। शुक्र के इस क्षेत्र पर आपके जो यहाँ पर तिल का निशान है, ये भी अपने बेहतर क्षेत्र में ही है, तो यहाँ से भी कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें आपके विगत जीवन में गुजर चुकी, आगे आने वाला समय आपको एक बेहतर दिशा की तरफ ले जाने का कार्य करेगा ही करेगा। इसके अलावा जो इसके साथ की शाखाएं हैं वो बेहतर यव रेखा के साथ आगे की तरफ बढ़ पड़ी है, यानी कि कुछ समय है जो भी आपके पास आने वाला है जिसमें आपको स्ट्रगल दिखेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आम जीवन पर उसका असर बहुत ही कम दिखाई देगा, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट जारी करती है ना इतने का कर्ज, इतना फलाना चिनाना, लेकिन आम आदमी के हिस्से में क्या आता है, कुछ नहीं। तो वैसे ही बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपके आंतरिक जीवन को प्रभावित करती है, आपकी डेस्टिनी को प्रभावित करती है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी पर उसका असर बहुत ही कम दिखता है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में वो चीज़ें आपसे ली जाती है। वो तकलीफें जो है इंस्टॉलमेंट में आपको एकदम छोटे छोटे पैमाने पर दी जाती है, जो समझ भी नहीं आता है, तो उसके कारण यहाँ से डरने की बात नहीं है। दूसरे बात करें आपके सुख की रेखा की, तो सुख की स्थिति भी आपके जीवन में कमोबेश सही है। सुख का क्या होता है कि सबका पैमाना अलग अलग होता है समझने का, सोचने का नजरिया सबका इस तरीके से उसकी चीजें बदलती होती है। चंद्र के इस क्षेत्र में आपके जो यहाँ पर त्रिभुज के नीचे की तरफ निशान है, देखो, माता, पत्नी, बहन, इन लोगों की तरफ से प्यार परस्पर बना रहने के आपके लिए स्पष्ट योग है, और वो आपके लिए अच्छा चलने वाला है। खासकर वैवाहिक जीवन भी आपके लिए बहुत ही सुंदर और बेहतर रूप से आगे की तरफ बढ़ने के योग बनेंगे। इसके अलावा आपके ऊपर के क्षेत्र में आए तो आपके गुरु के इस माउंट की बात करें तो ये बिल्कुल सामान्य है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल जैसी स्थिति नहीं है, या कोई भी जिसे आप कह सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छा जैसा, वो नहीं, नॉर्मल में एकदम हेल्दी है, तो यहाँ से आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। आपकी जो अभी एज है ना, ऑलरेडी आपका भाग्योदय की अगर बात करें तो 29-30 के बाद ही भाग्योदय के योग बनते हैं, तो ये भाग्योदय के योग धीरे धीरे अब आपको दिखेंगे।
अभी तक जो आप जिंदगी जी रहे थे वो नॉर्मल चली जा रही थी, लेकिन भाग्योदय की जो बात है वो आपके लिए, या तो जब आप 19 वर्ष के थे उस समय आपका भाग्योदय था, और दूसरा आपका भाग्योदय 30-32 से शुरू हो रहा है जो कि 36 तक और उसके बाद तक जाएगा। ठीक है, तो उसका प्रभाव उसके अकॉर्डिंग आपके जीवन में दिखेगा। इसके अलावा सैटर्न के इस माउंट की बात करें तो मेरे ख्याल से अभी भी आपके ऊपर, और चूंकि आपकी टाइमिंग सही नहीं है, आपकी टाइमिंग को हमने हाथ से मिला के देखा था तो आपके ऊपर ढैया चल रही होगी अभी। ठीक है, और सितंबर 13 के बाद यानी 13 सितंबर 2020 के बाद आप कुछ बेहतर महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर चीज़ें आपके पक्ष में यहाँ पर आती हुई स्पष्ट तौर पर दिख जाएंगी। इसके अलावा जो पर्वत क्षेत्र है काफ़ी अच्छा है। जीवन में देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे गलत काम करके भी कुछ नहीं होता, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं सोचते भी हैं तो भी उसका जो है सो करे या ना करे लेकिन उसका फल उन्हें भोगना पड़ जाता है। वैसी स्थिति में आप भी है, जो बेचारे कभी कुछ गलत ना करें लेकिन दूसरे का भी देख ले या कैसे भी भोगना आपको पड़े, ऐसी सिचुएशन आ जाती है आपके जीवन में। तो इसके लिए क्या है कि भक्ति की तरफ आपको थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। ठीक है, पूजा पाठ और धर्म ग्रंथों का अध्ययन आपको समय निकाल के करना चाहिए। देखो इसका ये मतलब नहीं है कि इससे आपके चीज़ें ठीक हो जाएंगी वगैरह जैसे कुछ। इससे ठीक क्या होंगी कि आपको दुनिया का वास्तविक स्वरूप समझ में आएगा, आपके होने का मतलब आपको समझ आएगा और असलियत समझ आएगी ब्रह्मांड की, मनुष्य मात्र की। तो उसके द्वारा आपके जो ज्ञान चक्षु बंद है वो खुलेंगे और आप सही तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे, तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा आपके सन की इस बात करिए, देखो सन का ही यहाँ पे प्रॉब्लम है, मेन आत्मबल की घोर कमी को दर्शा रहा है। इसके अलावा सन का अमाउंट बहुत वीक है। ठीक है, तो इसने कभी प्रखर रूप से आपको प्रदीप्त होने ही नहीं दिया। आपको जो आभा निकलनी चाहिए थी, जो ज्योति निकलनी चाहिए थी, वो कभी इसने उस तरीके से आपको दिया ही नहीं, जिसका नतीजा है कि जिस प्रकार से सफलता आपको वर्ण करनी चाहिए थी, सफलता आपके समीप आनी चाहिए थी, वो चीज़ें नहीं आ पाती है। ये स्ट्रगल को हद से ज़्यादा बढ़ाती है। लेकिन इस समय क्या है कि आपका कर्म ही आपका भगवान है और आपका साथ देता है। ठीक है, तो सूर्य यहाँ पे अस्त होना ये आपके लिए निश्चित तौर पे थोड़े से मुश्किलों को दर्शाने का कार्य करता है, लेकिन हुनर आपके अंदर है, चीज़ों को आपने करने की कोशिश करी है, क्योंकि बुद्ध में बुद्धि विवेक का सहयोग आपको प्राप्त है और ये आगे आपको ले जाएगा। पत्नी के साथ सहयोग की स्थिति आपकी बनी रहेगी। मंगल के इस क्षेत्र की बात करें तो निश्चित तौर पे आंशिक तौर पे आप मांगलिक की स्थिति आपकी रही होगी। हालांकि 29 एज हो गई, अब मांगलिक योग का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके कारण भी आपके लिए योग बुरे रहे होंगे। खासकर जब आपकी एज 18-19 से लेके और 26-27 एज है ना, इसमें मतलब एक तरीके से बहुत ऐसा पीरियड देखा होगा 3 से 4 साल मध्य में आपने, जिस समय पूछो कि पॉकेट में पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, जिंदगी जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है, एकदम पूरी तरीके से निराश हो गए। जॉब भी पकड़े तो इंस्टॉलमेंट में पकड़े, कभी छोड़े, कभी छोड़े, क्योंकि सारे साथी के योग आपके उस समय दिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू पाम अगर चाहे तो उसके कारण आपके जीवन में ऐसी स्थिति आई है। लेकिन अब चीज़ें अपने रास्ते पर है और वो जल्दी ही आपको फिर से जो चाहिए वहां तक पहुंचाने का मादा रखती है और ले जाएगी। घूमने फिरने के शौकीन है, काम धाम धंधा भी आपका उसी तरीके का है और मंगल का क्षेत्र भी आपके लिए दूसरा क्षेत्र ठीक ठाक है। तनाव बिल्कुल कम ले, क्योंकि तनाव आपको कहीं ना कहीं रोक देती है और ये रुकावट आपके जीवन के लिए बेहतर नहीं है। हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा आपकी बेहतर गति से चल रही है। एक जमाने में दिलफेक किस्म के भी परिस्थितियां आपके जीवन में बन पड़ी। देखो दिलफेक इन द सेंस को होता है, कुछ एवरग्रीन लोग होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि मतलब खुश हो जाते हैं किसी को देख के, तो वैसे ही खुशहाली की स्थिति आपके जीवन में भी बहुत समय तक बनी पड़ी है। लेकिन जीवन की वास्तविकता को जो जो समझा आपने है, गंभीरता का चादर आपको वरण करती चली गई है और आप उसे उठते चले गए हैं। बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं, बड़ी उम्मीद, जीवन में बहुत बड़ा कुछ करने की मनसा, ये सारी चीज़ें आपके साथ जीवन में शुरुआत से ही हैं और समय के साथ आपने शांति से जीवन जीने के लिए एक छोटी सी सरकारी नौकरी, बीवी बच्चा, घर और क्या चाहिए, ऐसी धारणा को भी आपने अपने अंदर परिचय दिया है। लेकिन क्या कहते हैं, छोटी से छोटी चीज भी जब आपको देनी होती है तो प्रकृति के लिए वो बड़ी चीज हो जाती है और आप तक नहीं पहुंचने देती। इसके अलावा क्या है कि फिलहाल कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपकी भावुकता आपके ऊपर हावी हो रही है, तो इस पे काम करने की आवश्यकता है और स्ट्रॉन्ग अंदर से फील करने की आवश्यकता है, उसी के अकॉर्डिंग चलने की आवश्यकता है। ठीक है, आपको अगर हम बात करें तो देखो
मंगलवार की आई थिंक कि आप कुछ करते होगे फास्टिंग वगैरह, तो आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का नित्य प्रति एक पाठ आप अवश्य ही करें, नित्य प्रति इसे ए बना ले, और रात में सोने टाइम 12 टाइम्स 12 बार गायत्री मंत्र का जाप निश्चित तौर पे करें। और आप तो हमारे यूपी से हैं, तो इसमें क्या है कि आप कोई आपके एज वाली जो जॉब हो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। खासकर जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का जो जॉब है उसके लिए आप यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं। अभी भी चांसेस आपके लिए ऐसा नहीं है कि पूर्णतः खत्म हो गई है, अभी भी ओपन है। अभी भी आप झटका 2-4 जबरदस्त मार के देखिए, चीज़ें आप तक चली आएंगी, इसमें कोई ये नहीं है। लीगली भी चीज़ें स्ट्रांग है आपके पक्ष की, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा है, वो आपके पास चली आएगी, आप उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। अभी भी पीछे हटने की बात नहीं है। सन का कुछ है जो आप आदित्य हृदय स्रोतम का पाठ कर सकते हैं नित्य प्रति स्नान आदि पश्चात, और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना जैसे काम आप कर सकते हैं, तो ये आपके हक में जाएगा। इसके अलावा छठ वगैरह आपके यहाँ अगर होती है और अगर करते हैं तो उन्हें आप मान सकते हैं कि हाँ भैया हमारा अगर हो जाएगा तो 5 साल 6 साल या जो भी है, हम जल में खड़े होकर आपको अर्घ्य देंगे या जो है प्रक्रिया वो करेंगे। तो ये भी आप एक तरीके से कर सकते हैं, उनसे अनुनय विनती कर सकते हैं, क्योंकि ये वीक है वहाँ पे। अगर किसी भी वजह से बस एक बार स्ट्रांग हो जाए ना, तो बाकी तो सारी ब्लूप्रिंट तैयार ही है, सब कुछ अच्छा ही है, सब कुछ करने ही वाला है, बस इसी की कमी है, सिफारिश की एक। तो यहाँ से आ जाए तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिख रही है। इसके अलावा बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ विकारों की शुरुआत की बात करें तो अब हालांकि बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। पेट संबंधित विकार, एसिडिटी वगैरह की जैसी चीज़ें आपके अंदर, और पेन वगैरह पता नहीं चले कहाँ से पेन शुरू हो गया, लेकिन जैसी चीज़ें आपके अंदर पनपने का कार्य यहाँ पे करती है। जीवन आगे जो जो बढ़ रहा है त्यों त्यों गाढ़ा होता जा रहा है, अच्छा है। मंगल का भी सहयोग यहाँ पर आपको इसी तरीके से मिल रहा है, जो भी अच्छा है। काम आपका कभी कोई रुका नहीं, काम चलता ही रहता है, ठीक है। तो किस्मत कहीं ना कहीं साथ दे रही है, लेकिन बस यही बात है कि पूरे मन से नहीं दे पा रही है, क्योंकि सारे सेक्टर ओपन नहीं है ना। भाग्य रेखा भी आपकी अच्छी तरीके से चल रही है, व्यवसाय वगैरह के बारे में भी बार बार सोचते रहते हैं, तो ये भी चीज़ें आपके जीवन के लिए अच्छी है। एग्रीकल्चर वगैरह के क्षेत्र में कुछ नया लेके अगर आप जाते हैं तो आपके लिए अच्छे चांसेस बनेंगे, ठीक है। तो उसमें भी आप भाग्य आजमाने की कोशिश आगे आने वाले समय में आफ्टर 42 आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम चलेंगे आपके अंगूठे की। अगर इसकी बात करें तो अंगूठे का क्षेत्र आपका बहुत अच्छा है, ये आपको काफ़ी शांत, संयमित और समझदार व्यक्ति बनाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आपके वर्तमान की अगर परिस्थितियों को देखें तो यहाँ पे आपके लिए धन योग की स्थिति स्पष्ट तौर पे बनी है, जो कि आपके अंदर महालक्ष्मी योग और राजयोग की स्पष्ट नियति दर्शाने का कार्य कर रही है। अपने मनोभावना पर काबू रखें, ठीक है। दूसरे के पक्ष को भी हमेशा सुनने का प्रयास करें, क्योंकि आप नहीं सुनेंगे तो पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थिति आपके पैदा होगी, ठीक है। दूसरा पक्ष बुरा नहीं है, दूसरा पक्ष बहुत अच्छा है, और आपकी भी श्रद्धा दूसरे पक्ष के प्रति बहुत ही अच्छी रहने वाली है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आपको गौर करना चाहिए, और हमेशा अच्छे तरीके से सोच के उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचने की भविष्य में आप कोशिश करना, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुरु का जो यहाँ का क्षेत्र है विभिन्न प्रकार के क्रॉस के साथ यहाँ पे आरूढ़ है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा है, और आपके सामाजिक रूप से आपके प्रतिष्ठा को बढ़ा के रखने का कार्य करेगा, आपके वजन को बढ़ा के रखने का कार्य करेगा, और आपकी इज्जत बनी रहेगी हमेशा जीवन में, किसी प्रकार की कोई कमी के योग नहीं बनेंगे। इसके अलावा शनि की बात करें तो बिल्कुल वही चल रही है अभी ढैया की दशा, निश्चित तौर पर आपके जीवन को इसने किए हुआ है, इसका प्रभाव कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। सूर्य यहाँ पे थोड़ी सी इसने मेहनत करने की कोशिश की है, यानी कि आपके अथक प्रयासों की बदौलत थोड़ी सी हलचल इसमें हुई है, थोड़ा सा और डोज दे दे जो बताया गया है उसके अनुसार, तो ये चीज़ें आपको और भी ज़्यादा उन्नति की दिशा में ले जाएं, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा आपके यहाँ की बुद्धि की बात करें तो वर्तमान में भी दशा अच्छी खासी चल रही है। मानसिक तौर पे चीज़ों को हमेशा व्यवस्थित बना के रखें, अंदर से पूरी तरह से स्ट्रांग बन के रहें, क्योंकि एक बेहतर किस्मत निश्चित तौर पे काफ़ी मुश्किल, लेकिन अंतोगत्वा एक बेहतर किस्मत लेके आप पैदा हुए हैं, तो इसके पूर्ण तरीके से इसे पूर्णता के साथ भुनाना आपका कार्य है, और इतनी अच्छी अच्छी जो महीन रेखाएं मिली है इन सब का भी पूर्ण लाभ प्राप्त कर लेना आपको चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो पैतृक संपत्ति आपको अच्छी खासी मिल रही है यहाँ पे, एंड
आपकी अगर बात करें हम इस क्षेत्र में, तो चंद्र का जो ये क्षेत्र है ये मानसिक तौर पे अस्थिरता को बढ़ाता है, हलचल को बढ़ाता है। वैसे भी देखो क्या है कि जो जो आपकी उम्र बढ़ रही है ना, तो आपके सपने थोड़े से कमजोर होते चले जा रहे हैं। नहीं तो आपने तो बड़े बड़े सपने देखे थे अपनी जिंदगी के लिए, करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक क्या है ना कि एक जगह स्टेबल नहीं होने दिया, अस्थिरता को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है, अनस्टेबल करता है। तो उन चीज़ों पर आपको कार्य करना चाहिए। भाग्य रेखा यहाँ पर काफ़ी प्रबल है, काफ़ी एक्टिव है और बहुत तंदुरुस्त है। इनफैक्ट कि आपकी जो ये दशा है ना, बस सन की थोड़ी सी स्थिति बेहतर होती तो ये तो इतनी बेहतर है कि आपको पता नहीं कहाँ तक लेके गई होती। मतलब पोजीशन, पावर के मामले में, पोजीशन के मामले में, पैसों के मामले में, हर एक तरीके से। क्योंकि ऐसी रेखाएं जब भी इतनी स्ट्रांग और इतनी एकदम जागृत रेखाएं हैं आपकी, जब भी ऐसी रेखाएं बनती है तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलों का निर्माण करती है, बहुत ऊर्जा प्रदान करती है, आपको जीवन में बहुत आगे ले जाती है। जहां तक हमारे ख्वाब जा सकते हैं वहां तक ले जाने का कार्य कर देती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन बस वही है कि सब डिब्बे के अंदर ही हो रहा है, डिब्बे के ऊपर ताला मारा हुआ है, ठीक है। इस कारण चीजें कहीं ना कहीं आपके हाथों से यहाँ पर थोड़ी सी फिसल रही है। निराश बिल्कुल ना होए, पूरे जोश के साथ अपना कार्य करें। सूर्य से संबंधित जो क्रियाएं हैं कुछ, उन्हें करने की कोशिश करें, और जो मंत्र वगैरह बताए गए हैं उनका जाप यहाँ पे आपको निश्चित तौर पर करें, और फिर से एक बार लगने की कोशिश करें, अपना कार्य करते रहें, और साथ में उसकी तरफ भी अपना दिमाग लगाएं आप, ठीक है। तो वहां से भी आपको, और पूरी आशा बना के रखें, क्योंकि कोई ठीक नहीं है सूर्य महाराज की कब आप पे कृपा दृष्टि हो जाए और चीजों को आपके पक्ष में कर दें, ठीक है। ये बहुत ही बेहतर है। और आर्थिक तौर पे तो आगे आने वाला समय आपकी समृद्धि की स्पष्ट तौर पे घोषणा कर रहा है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार से आर्थिक कोई समस्या नहीं है। बेहतर आर्थिक स्थिति रहेगी, जहां बजट की चिंता नहीं करनी है। आपका अपना घर वगैरह का भी योग है, गाड़ी वगैरह के भी स्पष्ट तौर पे आपके योग बन रहे हैं, और लोगों को, अपने परिवारजनों को आप खुश रहने की स्थिति में, खुश रखने की स्थिति में है, जो कि काफ़ी बेहतर है। अपनों के साथ आपका प्रेम बहुत ही बेहतर है, और माता पिता, बहन भाई, इन सब के साथ आपके बहुत ही अच्छे रिलेशन हमेशा बने रहेंगे, और सबके साथ प्रेम पूर्वक रह के अपने जीवन में आशा बना के और आगे की तरफ पूर्ण परिश्रम करते चले जाएं। अभी जो फिलहाल का जो आपका समय चल रहा है, ये समय बस थोड़ा सा टाइम का है, ये समय कट जाएगा, फिर से आप उदय होंगे और परिस्थितियां आपके वश में होंगी, ठीक है। तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये था आपका प्रेडिक्शन। आपको समझ में जो चीज़ें आई हो, जो चीज़ें नहीं आई हो, कुछ शंका हो, कुछ और सवाल हो, कुछ और चीज़ें क्रिस्टल क्लियर करनी हो, जो भी हो, टू द पॉइंट आपको आंसर किया जाएगा। आपको जब ये वीडियो आप देख चुके हैं अभी, तो आपको जो नीचे टाइम दी गई है, इस टाइम के मध्य में आप व्हाट्सएप वॉइस कॉल या व्हाट्सएप चैटिंग या व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग के थ्रू अपनी बात रख सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।